तब राय प्रवीण उनकी चिता की राख से तिलक करती है और इन्हीं के प्रेम में पागल होकर उन्होंने अपनी जान तक त्याग दी। दुनिया में अनेकों प्रेम कहानियां बिखरी पड़ी हुई हैं, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। ऐसी कई प्रेम कहानियां हमारे देश में बिखरी पड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप बाकी की सारी प्रेम कहानियों को भूल जाओगे। यहाँ तक कि शाहजहां ने तो अपनी प्रेम कहानी के लिए अपनी प्रेमिका के लिए जो मुमताज थी उनके लिए महल भी बनवाया, लेकिन उन्होंने मरने के बाद बनवाया। यहाँ तो एक राजा ने जीते जी ही अपनी प्रेमिका के लिए महल का निर्माण करवाया और उसकी इज्जत के लिए अपनी जान भी त्याग दी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं झांसी से 20 किलोमीटर दूर ओरछा की पावन धरती पर। वैसे तो इसे श्री राम राजा की धरती कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम का राज चलता है। यहाँ पर देखोगे तो चारों तरफ महल ही महल बने हुए हैं, जिन्हें आप बखूबी देख सकते हो। ऐसे कई महल यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी जहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं उसे बोला जाता है नर्तकी का महल। यानी कि एक नर्तकी हुआ करती थी राय प्रवीण, उनके महल पर हम आपको लेकर के आए हैं। और क्या है पूरी कहानी वो आपको महल पर चलकर बताने वाले हैं। आ जाइए। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हो यही है राय प्रवीण का महल, जो कि महाराजा इंद्रजीत ने अपनी प्रेम का राय प्रवीण के लिए बनाया था। सबसे पहले हम इस महल के बारे में जानते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद हम इस कहानी की ओर रुख करेंगे। आ जाइए। तो अभी हम इस महल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 बरामदे जैसे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। नृत्य की जो कला थी तो महाकवि केशव दास जी राय प्रवीण को यहाँ पर नृत्य की कला सिखाया करते थे। तो यहाँ पर देखोगे तो उस समय की काफ़ी सुंदर डिजाइन आपको दिखाई देगी, जो आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर इस तरह के जो झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन झरोखों के लिए एक खास उपयोग के लिए बनाया गया था। सामने आप देखोगे तो जो महाराजा इंद्रजीत थे उनका महल बना हुआ है। तो कभी कभी महाराजा इंद्रजीत इसी महल से इन्हीं झरोखों के माध्यम से राय प्रवीण के नृत्य को देखा करते थे। यानी हर समय महाराजा इंद्रजीत राय प्रवीण पर नजर रखा करते थे। कुछ इस प्रकार से इस महल का यहाँ पर निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखोगे तो उस समय के यहाँ पर कुछ विशेष कलाकारी यहाँ पर की गई है दीप वगैरह रखने के लिए, ताकि यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की रोशनी झलक सके। दोनों तरफ छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं उस समय कुछ सामग्री वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो छले लगे हुए हैं, यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे। जब कभी जो नर्तकी थी राय प्रवीण वो अपने कपड़े चेंज किया करती थी तो यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे, यानी कि 3 बार पर्दे यहाँ पर डल सकते थे। सामने ये गार्डन है, यानी कि इसी बाग में महाराजा इंद्रजीत ने राय प्रवीण के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। तो पूरी कहानी के लिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम। आजा। अभी हम इसके दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो नृत्य कर रही हैं यही है नृत्य की राय प्रवीण। और इन्हीं से जो ओरछा के राजा हुआ करते थे महाराजा इंद्रजीत, उनको प्यार हो गया था। यानी कि इन्हीं के प्रेम में पड़कर उन्होंने इतिहास रच डाला और इन्हीं के प्रेम में पागल होकर उन्होंने अपनी जान तक त्याग दी। क्या है पूरी कहानी वो आपको मैं बारी बारी से समझाता हूँ। ये बात है लगभग 15 से 16वीं शताब्दी की, जब आगरा में अकबर का शासन हुआ करता था और ओरछा में मधुकर शाह का शासन हुआ करता था।
मधुकर शाह बुंदेला जी के 3 बेटे होते हैं, राम सिंह, इंद्रजीत और वीर सिंह जूदेव। तो जो वीर सिंह जूदेव थे उनको बड़ौनी की जागीर दी गई और जो राम सिंह जी थे उनको ओरछा का ही राजा बनाया गया और जो महाराजा इंद्रजीत थे उनको कछुआ की जागीर दी गई। तो महाराजा इंद्रजीत सिंह जी जब कछुआ की जागीर पर अपना राज चला रहे थे तो वो अनेक गांव में भ्रमण के लिए जाते थे। एक दिन जब वो भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी गांव में एक लोहार की बेटी जिसका नाम पुनिया था वो बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी, भजन गा रही थी। जब महाराजा इंद्रजीत सिंह जी ने देखा कि इसके गले में तो साक्षात माता सरस्वती विराजमान है, तब उन्होंने इस लड़की का पता लगवाया कि एक किसकी बेटी है और इसका नाम क्या है। तो जो उस समय जो उनके सिपाही थे उन्होंने बताया कि यह लोहार की बेटी है और इसका नाम पुनिया है। तब महाराजा इंद्रजीत सिंह कई बार उसके भजन सुनने के लिए आते जाते रहते थे। इसी विषय में धीरे धीरे महाराजा इंद्रजीत सिंह उस लड़की के भजन और नृत्य के दीवाने हो जाते हैं। जबकि महाराजा इंद्रजीत सिंह की शादी पहले से ही राव रानी से हो चुकी थी। इधर जो उनके बड़े भाई थे राम सिंह, वो संत प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई इंद्रजीत सिंह को सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तब एक दिन महाराजा इंद्रजीत सिंह ने कछुआ जागीर में ही एक बहुत बड़ा संगीत का कार्यक्रम रखा और उसमें बड़े बड़े सम्राटों को बुलाया गया। साथ में उस लड़की पुनिया को भी बुलाया गया जिसके भजन सुनने के महाराजा इंद्रजीत सिंह जी आदी हो चुके थे। जब वहाँ पर भजन का कार्यक्रम चल रहा था तो जब उस पुनिया ने, यानी कि राय प्रवीण इसका नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम पुनिया था, तो जब पुनिया ने वहाँ पर भजन गाए और नृत्य दिखाया तो सब लोग एकदम देखकर रह गए और महाराजा इंद्रजीत सिंह जी ने उसके गले में एक फूलों की माला डाल दी, उसे सम्मानित किया। लेकिन उस लड़की ने उस माला को वरमाला समझ लिया और महाराजा इंद्रजीत सिंह जी को अपना पति स्वीकार कर लिया मन ही मन। हालांकि महाराजा इंद्रजीत सिंह को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। इधर जब महाराजा इंद्रजीत सिंह महल में आते हैं तो उस लड़की को भी यहाँ पर ले आते हैं कि ताकि उसकी शिक्षा, यहाँ पर महाकवि केशव दास जी रहा करते थे, तो वो उसे नृत्य सिखा सके, कविताएं सिखा सके और उसे एक अच्छी नृत्यकी और कवयित्री बना सके। तो महाराजा इंद्रजीत सिंह जी ने उसके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था की। उधर जब उस लड़की के पिता ने कहा कि बेटी अब तुम शादी लायक हो चुकी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तब उस लड़की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसका पिता एकदम हैरान रह जाता है। उस लड़की ने कहा कि मैं तो महाराजा इंद्रजीत सिंह को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। धीरे धीरे ये बात महाराजा इंद्रजीत सिंह जी को भी पता चलती है तो वो उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है जब वो लड़की। तब महाराजा इंद्रजीत सिंह भी उसके पहले से ही नृत्य के और कविताओं के दीवाने थे, तो वो भी उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। हालांकि उस वाले महल में उनकी जो रानी थी, जो उनकी पत्नी थी राव रानी जी, वो रहा करती थी, इसलिए महाराज ने इस बगीचे में इस महल का निर्माण करवाया अपनी उस प्रेमिका के लिए और किसी को बताया भी नहीं कि उससे उनकी शादी हो चुकी है। राय प्रवीण को यहाँ पर लाया गया, गायन की और नृत्य की, कविताओं की शिक्षा दी गई महाकवि केशव दास जी के द्वारा। और यहाँ पर जो ये चित्र देख रहे हो ये नृत्य हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नृत्य चलता था। उधर जब धीरे धीरे महाराजा इंद्रजीत सिंह जी की रानी को, यानी राव रानी को पता चलता है कि महाराजा अधिकांश समय एक नर्तकी के साथ बिताते हैं, तब वो अकबर को पत्र लिखती है कि हमारे महल में यानी फूलबाग में एक नर्तकी है जिसका नाम राय प्रवीण है और जो आपके महल में होनी चाहिए, क्योंकि वह एक हीरा है जो आपके महल को चमका सकता है। तब अकबर एक संदेश यहाँ पर भेजता है कि महाराजा इंद्रजीत सिंह को अकबर एक पत्र लिखता है कि तुम राय प्रवीण को हमारे पास भेज दो आगरा में, नहीं तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दिया जाएगा, यानी तुम्हें देनी पड़ेगी लगान। तब
महाराजा इंद्रजीत सिंह जी एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि उस समय अकबर इस क्षेत्र का बहुत बड़ा राजा था। अकबर का ही चारों तरफ उस समय बोलबाला था। हालांकि महाराजा वीर सिंह जूदेव अकबर के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहे थे। तब धीरे धीरे ये बात रायप्रवीण को भी पता चलती है, जो कि महाराजा इंद्रजीत सिंह जी रायप्रवीण को अपनी पत्नी मान चुके थे, उन्हें पता भी था। तो वो अपनी इज्जत को अकबर के दरबार में भेजने से डर रहे थे, क्योंकि ये इज्जत की बात थी। तब रायप्रवीण कहती है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, महाकवि केशवदास जी के साथ आप हमें अकबर के दरबार में भेजिए। मैं कुछ ऐसा युक्ति निकालूंगी, ऐसा उपाय करूंगी जिससे अकबर मुझे ससम्मान वापस भेज देगा। ना चाहते हुए भी महाराजा इंद्रजीत सिंह अपनी प्रेम का रायप्रवीण को, यानी कि जो उनकी पत्नी भी थी, उनको अकबर के दरबार में भेज देते हैं। और जब सुबह होती है तो अकबर के दरबार में रायप्रवीण पहुंचती है। तो रायप्रवीण दो पंक्तियां कहती है। तो रायप्रवीण ने एक कविता की पंक्ति के माध्यम से अकबर को कुछ ऐसा जवाब दिया कि अकबर शर्मिंदा होकर रायप्रवीण को यहाँ ओरछा वापस भेज देता है। रायप्रवीण कहती हैं कि विनती रायप्रवीण की सुनिए साह सुजान, जूठी पातर भकत है बारी बास सुआन। यानी कि जूठी पातर तो कोए और कुत्ते खाते हैं, जूठा भोजन एक शहंशाह के लिए शोभा नहीं देता। तब अकबर समझ जाता है कि बात क्या है। वो शर्मिंदा होकर रायप्रवीण को पूरे सम्मान के साथ ओरछा भेज देता है। लेकिन जब रायप्रवीण यहाँ पर वापस आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रायप्रवीण जब यहाँ पर आती हैं तो देखती हैं कि ओरछा का ध्वज लटका हुआ है, क्योंकि महाराजा इंद्रजीत सिंह इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी पत्नी अकबर के दरबार में पहुंच गई है। तो उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। और जब रायप्रवीण को ये पता चला कि महाराज ने आत्महत्या कर ली है, तो वो उनके साथ सती होने के लिए जब बैतवा के किनारे पहुंचती है तो उनकी चिता की आग भी ठंडी हो चुकी थी। तब रायप्रवीण उनकी चिता की राख से तिलक करती है और बैतवा नदी में कूदकर अपने प्राण गंवा देती है। तब से आज तक ओरछा की हर एक दीवार में, हर एक गली में रायप्रवीण और महाराजा इंद्रजीत सिंह की कहानी गूंज रही है। हालांकि इस कहानी पर मूवी भी शायद बन चुकी है। तो एक कहानी इस महल में हुई थी और आज भी ये दीवारें उस कहानी को याद दिलाती हैं। उस समय की ये चित्रकला देखिए, ये उसी समय की बनी हुई है। तो इसी चित्रकला से आप अंदाजा लगा सकते हो कि रायप्रवीण कितनी सुंदर रही होगी। यहाँ पर रायप्रवीण नृत्य कर रही हैं और एक दासी उनके लिए यहाँ पर हवा कर रही हैं। और यहाँ पर रायप्रवीण एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई हैं। तो कुछ संदेश भी उनके लिए आया है, जो एक कोई तोता वगैरह है जो दासी के हाथ में है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो रानी थी, राव रानी महाराजा इंद्रजीत सिंह की, वो पत्र लिखकर और अकबर के पास भेज रही है। यहाँ पर दासी से उनकी वार्तालाप हो रही है। लेकिन यहाँ के जो राजा थे महाराजा इंद्रजीत सिंह, जो घोड़े पर सवार हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वही राजा हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका की खातिर ये महल बनवाया और अपनी जान भी दे दी। ये उन्हीं की तस्वीर है। तो कुछ इस प्रकार की कहानियां ओरछा की गलियों में गूंज रही हैं। और ये महल, जब भी कोई ओरछा घूमने के लिए आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस महल को देखने के लिए ना आए, क्योंकि ओरछा में अगर सबसे अधिक चर्चित कोई चीज है तो भगवान प्रभु श्री राम के बाद यही रायप्रवीण का महल है और उसकी कहानी है, जिसे मैंने आपको बारी बारी से दिखाया है। यहाँ पर ये बनावट भी आप देखोगे तो उसी समय की बनावट है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के साथ और भी लोग बैठकर तो यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। ये पूरा जो आंगन है ये नृत्य का आंगन है। यहाँ पर नीचे देखोगे तो उस समय बगीचा था चारों तरफ, यानी कि बाग। और आज भी यहाँ पर हरा भरा बाग तैयार किया जा रहा है, उसी समय की यादों को ताजा किया जा रहा है। तो कुछ बहुत ही सुंदर इस महल का निर्माण हुआ था। रायप्रवीण महल इसे कहा जाता है। और देखोगे तो चारों तरफ दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। इस बाग के लिए वहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है, जहाँ से इस बाग के लिए उस समय पानी आया करता था और आज भी पानी
आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस आंगन के बाद ये तीसरा जो मंजिल है ये भी आप देख सकते हो। आइए मैं आपको ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। 3 मंजिल महाराजा इंद्रजीत सिंह जी ने अपनी प्रेमिका के लिए महल बनवाया था। ऊपर की सुंदरता कुछ खास है। यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय जो सैनिक हुआ करते थे तो इनके अंदर खड़ा होकर सुरक्षा किया करते थे चारों तरफ से। कुछ इस प्रकार के हवा के लिए झरोखे बनाए गए थे उस समय, और ये भी कुछ सुंदर नक्काशी यहाँ पर उस समय बनाई गई थी। इधर आप देखोगे तो ये जो हॉल हैं ये हवा के साथ साथ महाराजा इंद्रजीत सिंह उस महल पर खड़ा हुआ करते थे, और यहाँ पर जो राय प्रवीण तो दोनों की नजरें बराबर मिलती रहती थी। कुछ इस प्रकार से इस महल को बनवाया गया था ताकि महाराजा इंद्रजीत सिंह कभी भी राय प्रवीण को देख सकें। राय प्रवीण कुछ ऐसे यहाँ पर बैठती थी, और सामने आप देखोगे तो उस महल से महाराजा इंद्रजीत सिंह जी यहाँ पर निगाहें मिलाया करती थी। इसी तरह धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी चारों तरफ चर्चित हो गई, और आप तो जानते ही हो प्रेम करने वालों को ये दुनिया कभी एक नहीं होने देती। कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ है जिसकी वजह से 2 प्रेमी मिलने से पहले ही बिछड़ गए। आइए कुछ और चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने दिखाया राय प्रवीण के महल को और इसकी एक एक कहानी की सच्चाई को। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है और क्या आप कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।